कार्यालय पर सेना के रिटायर अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेना के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन एयर मार्शल अशोक कुमार गोयल ने मीडिया को संबोधित करते बताया कि भारतीय सेना ने 6-7 मई से 10 मई तक कुल 4 दिनों में स्वदेशी हथियारों मिसाइलों से पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात्रि में पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया के रिटेलिएट में पाकिस्तानी सेना ने तोपों, मोर्टारों, ड्रोन, मिसाइलों, यहां तक कि चीन द्वारा दिए गए फाइटर जेट से भारतीय सेना पर हमला कर दिया। उसके जवाब में भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। आप क्या कहना चाहेंगे आज मुझे यहाँ पर बैठे? बताता हूँ। मेरा नाम है एयर मार्शल अशोक गोयल। मैं 40 साल वायुसेना में रहा हूँ, सन 63 से 2003 तक, और उसके बीच में मैं रॉ में भी रहा हूँ 3 साल, और सारे ऑपरेशंस मैंने देखे हैं। 65 की वॉर हो, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे 99 की वॉर हो, या हाईजैकिंग ऑफ IC-814 हो, और सब मैंने नजदीक से उनमें काम किया है। ये मैंने सब किया है। पर आज जो हम बैठे हैं वो बात करने जा रहे हैं खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की। पहली बात तो यह है, ऑपरेशन सिंदूर जो भी नाम दिया है, जिसने भी दिया है, बहुत पुख्ता रूप से ये नाम दिया है, जो सिंदूर ऑपरेशन दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि 6 और 7 की रात को, जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, मेरे घर पे 3 अखबारों के नुमाइंदे बैठे हुए थे, और उन्होंने पूछा कि ये सर कब शुरू होगा। मैंने उनको ये बताया, ये आज रात को ही शुरू होगा, 6 और 7 की रात को, और वही हुआ जो 7 की सुबह ये शुरू हुआ। वो क्यों? मेरा कैलकुलेशन था ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने एक हवा बांध दिया था कि ये करो, ये करो, वो करो, उसका बिल्कुल इंडिकेशन था कि कुछ खास होने वाला है आज, और वही हुआ। और सारे अखबारों ने बड़ा बड़ा मेरा फोटो लेके अखबारों में इस खबर को छापा, जो बरेली से प्रकाशित होते हैं। ये तो हुई बात सिंदूर की। अब जो है, इसमें जो खास भूमिका निभाई वो थी वायुसेना ने। वायुसेना ने 9 ठिकानों पर हमला किया, और ये जो लड़ाई हुई, ये हुई सिर्फ ड्रोन से और मिसाइल से। ये जितने भी और मिसाइल प्रिसीशन वाले थे, जिनको जहाजों में लगा करके करीब 100 मीटर 200 मीटर से उसकी फीड करते हैं इंफॉर्मेशन, और वहां से उन्होंने इनको दागा। और जहाज उस समय तक कोई भी लाइन नहीं क्रॉस किया था, सब जहाजों ने अपने 100-200 किलोमीटर दूर से वो मिसाइल दागे, और वो निशाने पर गए। क्योंकि वो प्रिसीशन ऑपरेटेड थे। उसमें कौन कौन से मिसाइल थे? ब्रह्मोस, जो कि सुखोई 30M, और ये और S-400, ये रशियन मिसाइल थे, जो आपने पढ़ा भी होगा, जो भारत ने रशिया से लिए थे। तो मैं ये इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि रशिया इज आवर सोल फ्रेंड
खास दोस्त हमारा जो है वो रशिया रहा है और है भी। इसके बारे में बहुत बात की जा सकती है। और जो इन्होंने एक बात नक्शा बांधा था कि हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जी नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, ये एक कमांडो रेड थी, नॉट सर्जिकल। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 1984 में, जो जिसको हमने सियाचिन ग्लेशियर में किया था। और ये क्या, ये इंफॉर्मेशन मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैं इसे बता रहा हूं। मैं उस समय वायुसेना मुख्यालय में था, ये बड़ा ही सीक्रेटिव था। एक कर्नल कुमार थे, आपने नाम सुना होगा, वो काफी माउंटेनियर टाइप थे। तो जब वो गए थे ग्लेशियर्स पे तो उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो उन्होंने सूचना दी और भारतीय वायुसेना ने 8 अप्रैल 1984 को ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। वो एक सर्जिकल स्ट्राइक था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि एक आप वहां गए और उसको जगह को आपने ऑक्यूपाई किया। वो आज भी जो गए हैं लोग वो रहे होंगे, क्योंकि मैं भी उसी जेल के भी रहा, तो मैं गया हूं वहां पर। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। उस समय हमारे पास लॉजिस्टिक के हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, हमारे पास खाली मीट्स थे। और हमने वो मीट्स को, हमारे मीट क्रैश भी हुए, क्योंकि मीट वॉज नॉट फुली सफिशिएंट टू फ्लाई एट दोज ऑल्टीट्यूड। एक्चुअली एक जहाज में तो मेरे एक बहुत अजीज दोस्त ही, ये 8 अप्रैल 1900, आप सबको पता ही है कि मोस्ट बार्बेरिक एंड हीनियस क्राइम विच वॉज कंडक्टेड बाय दीज सो कॉल्ड, जो बड़े ही ब्रीफिंग के बाद आए थे, पाकिस्तानी सेना की ब्रीफिंग के बाद उन्होंने चुन चुन के एक एक आदमी को मारा। और 4, आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी से बिहार में इस बात की पहली एक तरह से वो इलेक्शन मीटिंग थी। उस इलेक्शन मीटिंग में स्टेज पर मोहम्मद आरिफ साहब भी बैठे हुए थे, जिनको गवर्नर स्थानांतरित किया फ्रॉम केरला टू बिहार, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसी जाति के थे कि उनको कुछ वोट मिल सके, वहां लाए। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बारे में मैं सुबह और बता दूं, भारतीय वायुसेना ने किस किस प्रकार से इसको अंजाम दिया। आपने जहाज का नाम सुना हुआ, एवेक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस जहाज में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, कि अगर कोई भी दुश्मन का जहाज आ रहा है। यही बात वायुसेना ने बालाकोट में जब किया था, तब भी एवेक्स को उड़ाया था इधर, टू गिव ए रॉन्ग इंप्रेशन टू द एनिमी। और हमारे जहाजों ने, आपको पता ही है बालाकोट में किस प्रकार से वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट गए और वहां पर जो उन्होंने किया। अब जो इसके बाद प्रधानमंत्री जी
आदमपुर भी गए, वहां पर उन्होंने भाषण दिया, आप लोगों ने सुना होगा। मैं उनके हर भाषण को सुनता हूं, सिर्फ इसलिए कि उसमें कितना सच है और कितना सच नहीं है। उसके बाद वो बीकानेर गए, बीकानेर में भी बात कही, और मुझे ये कहते हुए कोई भी शक नहीं होता कि इनकी हर एक मीटिंग एक इलेक्शन मीटिंग की तरह होती है, ज्यादा देन ए कंडोलेंस टू दी। सर मेन उद्देश्य क्या है?